नमस्कार मेरे वक्त दाता साथियों, रोज हम मिलते हैं नई हस्तियों के साथ। हाँ, ये वो शख्सियतें हैं जो दुनिया में अपना नाम कमा चुकी है और यही नाम दोस्तों जब आप वक्त दान करते हैं तो कुछ तो कर्ज उतरता हुआ महसूस होता है। और आज हमारे साथ में है जाने माने रंगकर्मी, देश भर में अपना नाम कमा चुके भाई श्री सतीश जी आचार्य। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य भी हैं और जब भी रंगमंच होता है तो लोगों की निगाहें और लोगों के कान आपके साथ होते हैं। तो कुछ ही वक्त बचा है और क्योंकि आज बात हम कविताओं की कर रहे हैं तो मुझे याद आता है अभी अभी वो साधना में मौन रहे, वो साधना में मौन रहे तो भी चर्चाओं का केंद्र बने और अब संभवतः उतने ही घंटे हैं, एक मौन टूटेगा और पिटारा खुलेगा। तो सतीश जी, उस पिटारे में से क्या निकलने वाला है ये जानने के लिए लोग काफ़ी उत्सुक है। अब 2 दिन बचे हैं, अपने अंदाज में बताओ लोगों का क्या। दीपक जी, सबसे पहले तो आपके इस कार्यक्रम के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम के ज़रिए आपकी भावनाओं को, आपके विचारों को जान रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाइयाँ और मेरा विशेष प्रणाम। और मुझे महाभारत सीरियल का वो गीत की पंक्ति याद आ रही है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। जी जी, तो बिल्कुल सही कहा आपने कि वो तो मौन हो गया जी, लेकिन जैसा कहा कि जैसे 2 दिन बाद पेटियां खुलेंगी तो ना जाने कितने की अभिव्यक्तियां मौन हो जाएंगी। वेरी गुड शाबाश। ये तो मुखर होंगे और वो मौन हो जाएंगे। तो अभी जो स्थितियां चल रही है 2 दिन पहले की स्थितियां, जी जी, कि मतदाता भी उलझन में है और खास करके उम्मीदवार बड़ी मुश्किल से तो उनको सीट मिलती है, जी जी, टिकट मिलता है। टिकट मिलने के बाद जब मैदान में आते हैं सभी तो लगता है कि कौन अपना है कौन पराया। तो इस स्थिति में मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं जी जी, कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे अभी ये 2 दिन वाली बात, जी, कि 2 दिन में क्या होने वाला है कि परिणामों की आस में दिवस कटे न रहें। परिणामों की आस में दिवस कटे न रहें, क्योंकि हमारे यहाँ तो चुनाव 19 और 26 तारीख के थे, बहुत लंबा समय हो गया। ये अलग बात है कि कल जिनका चरण समाप्त है उनके लिए तो केवल 2 रात्रि भारी है। जी जी, तो ये कहना चाहूंगा कि परिणामों की आस में दिवस कटे नहीं रहे, मतगणना के दिवस पर टिके हुए हैं नैन। वाह वाह वाह, क्या बात है। बस परसों के दिन पर सबके नैन टिके हुए हैं और टिके हुए हैं नैन, हुए 2 दिवस अब भारी। ये 2 दिन बहुत भारी लग रहे हैं उनको। जी जी जी, और सब परम पिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि शीघ्र करो अब त्राण। जी जी, रहेंगे सब आभारी। जी जी, त्राण का मतलब कि अब जितना जल्दी हो सके ये परिणाम आ जाए। तो परिणाम आने से मतदाता, उम्मीदवार और सभी प्रकार का समाज है वो सर्वोच्च आभारी रहे। जी, मगर उम्मीदवारों ने भी काफ़ी मेहनत करी है और मुझे किसी को पंक्तियाँ याद आती है जिसमें उन्होंने कहा था कि जरूरी नहीं कि हर अच्छी बातें करने वाला, जी, हर अच्छी बातें करने वाला इंसान अच्छा हो। बिल्कुल, है ना। आज तक अब जो ये जमाना चल रहा है इसमें साजिशें करने वाले भी मीठा बोलते हैं। बिल्कुल। तो सतीश जी, हार और जीत के बीच यही मन स्थिति बनी हुई है। उम्मीदवार भी धड़कने बढ़ती जा रही है और मुझे लगता है कि उनके कार्यकर्ताओं की धड़कने, क्योंकि काफ़ी बदलाव हुए थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इस पाले से उस पाले में, और यही कारण रहे होंगे। तो क्या कहता है आपका कवि मन, जो हालात बने थे एक पाले से दूसरे पाले में, कारण कई रहे होंगे। दीपक जी, जैसे हम सब जानते हैं और ये जो जितना भी दर्शक वर्ग है वो सब जान रहा है कि किस प्रकार लोकतंत्र में जी उम्मीदवार बनते हैं, बनाए जाते हैं, भाग्य का खेल होता है। तो उसमें मैंने कहा कि बड़े भाग्य से लोकतंत्र में टिकट आया है हाथ। जी जी, मतलब ये सौभाग्य की बात है कि टिकट मिला। और सत्ता के इस सफर में कौन करेगा घात। आपने कहा ना कि सब तरफ परेशानी चल रही है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन साथ है, कौन नहीं है।
और कौन करेगा घात, जी ये उलझन है भारी, उलझने पर शीघ्र करो अवतरण, रहेंगे सब आभारी। जी तो बस इसी उलझन से मुक्त होने का सभी वेट कर रहे हैं वेट कि कब ये परसों का दिन जी, 4 जी। तारीख का वो शुभ दिन आए, कब 7 बजे जी और लोगों जी की जी उलझनें जी दूर। जी एक चीज और है कि जो मतदाता का रवैया है, अब कहीं ना कहीं उसकी भी मन स्थिति है, वो भी जानते हैं तब तक पूछे जाओगे जब तक किसी के काम आओगे। वाह 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 वाह। और दीपक के जलते ही तिलियों की कीमत खत्म हो खत्म जाए हो जाए। या बुझा दी जाती है। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। हमारे मतदाता या इंतजार करने वाले उम्मीदवार, जी जी देखिए उस पर मैंने कुछ प्रयास किया था कि इच्छा सत्ता सीट की जी जी जगह रही है आस। अभी सबके मन में आस है, जब तक मुट्ठी बंद है जी जी सबको मन में आस हो रही है हम्म, कि सत्ता इच्छा सीट की, कि इच्छा सत्ता सीट की जगह रही है आस। लेकिन तीसरे जैसा भी आपने कहा ना कि मतदाता के तेवर से सभी हो गए उदास। आहा, वाह शायद मतदाता का मन टटोलना जी जी बहुत बिल्कुल भारी। अब होशियार हो गया। मैं चालाक भी नहीं कहूंगा, चतुर भी नहीं कहूंगा, हमारा मतदाता समझदार हो गया है। जी जी क्योंकि सब सतीश जी, उसको कभी सतीश चालाक जी, कहते मुझे हैं। मुझे कहीं ना कहीं लगा है कि इस बार षड्यंत्र का शिकार भी हुआ है। बिल्कुल, एक बिल्कुल, अनजानी सी लहर चल पड़ी थी, तूफान, खामोश तूफान जिसे कहा जा सकता है, उसको महसूस किया गया था। तो देखिए दूसरी बात जो आपने कहा ना, मन हो गया उदास, तो मन हो गया उदास, जीत अब लगे है भारी। कई कारण रहे हैं जीतने जी। के पीछे, तब जीत भी उनको भारी लगने लगी। भारी लगने लगी। शीघ्र करो अब त्राण, रहेंगे सब आभारी। वाह वाह हे प्रभु अब शीघ्र करो, जो भी करना है वो, जीत हो कि हार हो। जी अब उनका मन बहुत उद्विग्न हो गया, सब इससे मुक्त होकर आभार लेना चाह रहे हैं। जी जी। तो अब तो एग्जिट पोल भी आ गए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। एग्जिट पोल जो कुछ बता रहे हैं उससे तो तस्वीर साफ है कि मोदी एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है। बिल्कुल ऐसा लग तो रहा है। लेकिन एक तरफ मैंने अभी हाल ही में पढ़ा था, सचिन पायलट के नाम से व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया जी था जी जी। कि देश का मीडिया 161वें स्थान पर है। और साथ ही बताना चाहूँगा कि कांग्रेस ने पहले ये निर्णय लिया कि एग्जिट पोल डिबेट में शामिल नहीं होंगे, नहीं होंगे, लेकिन जब तीखी प्रतिक्रियाएं हुई तो उनको अपना आना ही पड़ेगा। निर्णय बदलना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मीडिया को लेकर भी कई सवाल उठा करते हैं, और मीडिया तो वो मौन रहेंगे तो भी अपनी आवाज़ उठाएगा, वो बोलेंगे तो भी हम बोलेंगे, हम तो आईना है। वो कहते हैं ना, हम बोलेंगे तो बोलेगा कि बोलता है। तो बोलना तो है साहब, हमारा चौथा जी, स्तंभ जी, जी। है, और चौथे स्तंभ का दायित्व लोकतंत्र में सबसे ज्यादा है सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग समझने को तैयार नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा बदनाम भी वो तो सब नाम है तो मीडिया- बदनाम भी है। नाम है तो बदनाम जो है। काम करेगा वही बदनाम होगा। जी जी। और तो जो लोकतंत्र की बात करी और चौथे स्तंभ की बात करी, तो लोकतंत्र में बताना चाह रहा हूँ कि लोकतंत्र के दंगल में हार मिले या जीत, जी मतदाता सब प्रिय हुए। अभी आप कह रहे थे ना मतदाता जी, को जी, तीलिया जी। और दीपक वाला बात बताई जी, थी आपने। जी, जी। तो मतदाता सब प्रिय हुए, कैसी प्रीत की रीत, जी और कैसी प्रीत की रीत, जीत अब लगे है भारी। भारी वाह शीघ्र करो अब त्राण, वाह। रहेंगे सब आभारी। वाह। तो हम सब यही चाह रहे हैं कि आप शीघ्र त्राण करें, जी, तो जी। सब आभारी रहेंगे। और आभारी में जनता जनार्दन, मतदाता, उम्मीदवार, और जी 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 सबसे बड़ी बात जो ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के बारे में लोग कह रहे हैं, अगर ये चौथा स्तंभ नहीं होता जी जी। तो शायद लोकतंत्र भी नहीं होता। अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहाँ है, तो बहुत सोच समझ कर कहा कि इन तीनों स्तंभों को जी जागृत रखने के लिए, उनको अवेयर रखने के लिए, उन पर नजर रखने के लिए तो पत्रकार है। पत्रकार, बिल्कुल सही कहा आपने सतीश जी आचार्य साहब। और मुझे लगता है हमारे दर्शक भी इन भावनाओं को, अभिव्यक्तियों को जानकर अभिभूत हुए होंगे। मुझे राहत इंदौरी की वो पंक्तियां याद आती है जी। कि हम अपनी जान के दुश्मन को भी, हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, हाँ। तभी तो मोहब्बत की इस माटी को हिंदुस्तान कहते वाह, 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 हैं। वाह। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली शख्सियत के साथ।